व्हाट्स अप माय रिच माइंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आज हमने 19,000 को फिर से टच कर दिया है इंट्राडे प्रॉफिट्स में। आज इजीली 40,000 प्लस बन सकते थे बट नहीं बन पाए। द रीज़न इज़ कि मैंने सुबह का फर्स्ट आवर का मोमेंटम मिस कर दिया। थोड़ा लेट था मैं ट्रेडिंग को, बट कोई बात नहीं। 19,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एंड एज यू कैन सी, लेट मी रिफ्रेश दिस फॉर यू। ओके, सो बेसिकली मे बी डे ख़त्म हो गया है इसलिए यहाँ पे कुछ पीएनएल नहीं दिखा रहा है। बट एज़ यू कैन सी यहाँ पे अपना 19,000 आज बन चुका है। अभी मैंने आज मेरे ख्याल से 3 या 4 ट्रेड्स लिए हैं। इवन दो मैं पहला मॉर्निंग आवर का मोमेंटम मिस कर गया, उसके बाद 3-4 ट्रेड्स लिए हैं। 35,500 सीई और 35,700 सीई में अपन ने ट्रेड किया है। अभी देखते हैं कि मैंने कौन सा ट्रेड क्यों लिया और कैसे मोमेंटम किया। मैं ऑप्शन चार्ट्स भी खोल के आपको दिखाऊंगा किस लेवल पे एंट्री की थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरे ट्रेड्स की, बट अनफॉर्चुनेटली वो 4 घंटे प्लस की वीडियो है तो उसको मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। इतना एडिटिंग में मुझे मज़ा नहीं आता है। सो आपको मैं डायरेक्टली बताऊँगा कि किस मोमेंट पे मेरा क्या थिंकिंग था और मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कितना रिस्क किया, कैसे पैसा बनाया, कैसे ट्रेल किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इसको 5 मिनट कैंडल पे लेके जाता हूँ और आज के दिन में हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके भी पहले लेट मी शो यू 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में मैंने ये जो रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट मार्क की है, अगर आप देखोगे तो 34,700 ये एक बहुत ही की लेवल था। 34,700 इधर बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था और बायर्स इसके नीचे मार्केट को लेके जाने नहीं देने वाले थे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज खुलते से ही मॉर्निंग आवर में एक गैप अप हुआ एंड उसके बाद फर्स्ट आवर में ही इसने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये मोमेंटम इसने कितना किया है। तो बेसिकली अगर कल के क्लोजिंग को पकड़े तो इसने 400 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया था, और अगर सिर्फ आज के दिन का पकड़े तो रफली इसने 300 पॉइंट्स का मोमेंटम कर दिया होगा, क्योंकि 100 पॉइंट्स का ये गैप अप था। ठीक है, और आज कंप्लीट बुलिश डे था। मार्केट कहीं पे रिवर्सल के साइन दिखाई नहीं रहा था। टॉप पे जाके एंड में आके उसने रिवर्स किया है। तो ये वाला जो मोमेंटम था पहले आर वाला, ये मैंने मिस कर दिया है। 35,500 का मेरा पहला ट्रेड था। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने वो चार्ट में क्या देखा और क्यों ट्रेड किया मैंने। तो सबसे पहला ट्रेड जो मेरा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सेल किया था। छोटी क्वांटिटी में मैंने एंटर किया था। रीज़न ये था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था बहुत कम टाइम में बिना कहीं रुके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, बट बाद में अगर आप देखोगे तो ये प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा था। अगर मैं ये दोनों ये भी 5 मिनट्स का कर देते हैं निफ्टी बैंक। ठीक है, रफली इस कैंडल पे मैंने एंट्री की थी। रीज़न ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इसने मॉर्निंग आवर में बहुत तेज़ मोमेंटम दे दिया था। इसने बहुत ही बड़ा मोमेंटम दे दिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% ये रिट्रेस कर जाए 323 तक, सो दैट मेरे को इसके प्रॉफिट बुकिंग से फ़ायदा मिल सके। बट बाद में जब मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा ये साइडवेज जा रहा है, जबकि इसकी एक्सपायरी कौन सी है, 8 जुलाई, यानी 2 दिन में इसकी एक्सपायरी है, फिर भी ये ऑप्शन चार्ट साइडवेज जा रहा था और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। तो उधर मुझे पता चल गया कि ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और निफ्टी बैंक ऊपर जाने की पूरे तैयारी में है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन कवर कर लिया और लॉन्ग पोजीशन में मैंने एंटर कर लिया। लॉन्ग पोजीशन जैसे ही मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, मैंने और क्वांटिटीज़ ऐड कर दिया यहाँ पे। इस कैंडल पे वो मोमेंटम कंटिन्यू होते नहीं दिख रहा था मेरे को, क्योंकि ये वाला कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस पर मैंने एक पार्शियल बुकिंग कर दी, बट बहुत ही छोटे क्वांटिटीज़। अगर आप देखोगे 175 क्वांटिटीज़ और 25, यानी टोटल 200 क्वांटिटी मैंने बुक कर दी। इसके बाद मैंने इस कैंडल पे फिर से एंट्री कर दी, ये सारे कैंडल्स पे, क्योंकि पूरा मेरा उसने ब्रेकआउट दे दिया था एक तरीके से। अगर आप लेफ़्ट साइड को भी देखोगे, थोड़ा चार्ट में इसको ला देता हूँ, हाँ यहाँ पे, तो 35,500 की जो लेवल है वो उसने तोड़ दी थी। 35,500 की लेवल कंफर्टेबली तोड़ दी थी और उसको ऊपर लेके जा रहा था। तो इस प्राइस पे मैंने एंटर किया, उसके बाद पूरा ऊपर गया और इस कैंडल पे मैंने थोड़ा सा एग्जिट मारा है। इस कैंडल पे मैंने, बट बेसिकली क्या है, इन कैंडल्स पे मैंने एग्जिट की है।
रीज़न ये था कि बाबा इसका प्राइस पूरा स्ट्रेच हो गया था, एक ही कैंडल में ये 200 से मतलब 10 मिनट में ये 200 से 300 चला गया था। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ओवर स्ट्रेच हो चुका था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इसका मूवमेंट नहीं था। ये कैंडल देखो आप, ये पर्टिकुलर कैंडल आप देखो, ठीक है, और ये कैंडल देखो। अगर उसको और बुलिश ट्रेंड देना था ना इसी मोमेंट पे, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल की साइज इससे बड़ी होती, इससे छोटी नहीं होती। इसके लिए मैंने यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया था और इधर मैं पूरा आउट हो गया इन कैंडल से। तो इस 35,500 से मैंने लगभग 10,000 समथिंग रुपीज बनाए, 10,000 एंड चेंज। एंड इसके बाद भी मैं इसमें ट्राई कर रहा था एंटर करने की, बट उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया। मार्केट साइडवेज जाने के बाद टाइमिंग भी हो चुका था, 11 बज चुके थे। जनरली 11 बजे के बाद साइडवेज ही चलता है मार्केट। तो ये जो पोर्शन था ये पूरा साइडवेज मार्केट था। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट इधर से उसने हायर लो बनाना शुरू किया। ये एक हायर लो है, ये एक हायर लो है, ठीक है, और इसके बाद एक और हायर लो बनता है। मतलब ऊपर से सेलर्स पुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो ज्यादा नीचे ढकेल नहीं पा रहे। और मेरे को ये कंप्लीट मेरे लिए एक नॉन ट्रेडिंग जोन था। यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट फटाक से नीचे आ जा रहा है बिना कुछ भी टाइम स्पेंड किए। इसका मतलब क्या, यहाँ पे इस लेवल पे इसको ऊपर सप्लाई मिल रहा है। तो जब तक वो सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं होता है, बायर्स को उसको पंप करना पड़ेगा पैसा डाल के। बेसिकली वो सप्लाई को खा जाना पड़ेगा डिमांड को, तब जाके प्राइस ऊपर इजीली जा पाएगी, जैसे यहाँ पे गई है। जब 35,500 का मेरा ट्रेड हो गया, उसके बाद मैंने 35,700 में एंट्री की। 35,700 कॉल ऑप्शन में मैंने एंट्री की, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो ये, अभी आप बोलोगे कि मैंने 35,500 क्यों छोड़ दिया और 700 क्यों लिया। रीजन ये था कि बाबा 35,500 इन द मनी जा चुका था और मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था कि एटलीस्ट 700 लेवल तोड़ दे। एंड इनफैक्ट अगर 700 लेवल को इसने तोड़ा भी, निफ्टी का आज इसको अच्छे से साथ नहीं मिल रहा था। अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर अच्छे से ट्रेडिंग करता तो ये आराम से 36,000 36,500 तक भी जा सकता था। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कैसे हुआ, क्या हुआ। पहले मैं इसको 3 चार्ट्स बनाने वाला हूँ, थोड़ा सा देखने में मुश्किल होगा बट आपको समझने में इजी हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। अभी हम आते हैं 1:40। अब ये देखना, ये जो जोन है ना, ये बेसिकली ये जो था यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन बना था निफ्टी में। एंड दिक्कत ये थी कि 15,900 के नीचे बना था। अगर ये 15,900 के ऊपर बनता तो भी बैंक निफ्टी बिना निफ्टी के आगे बढ़ जाता, बट जब तक वो 15,900 उसने कंफर्टेबली क्रॉस नहीं किया तब तक यहाँ पर तेजी नहीं आई। इसलिए मैं इधर के मोमेंटम के लिए रुका था। अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की और अगले कैंडल में लग रहा था कि निफ्टी अगर आप देखोगे निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 900 को अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरी यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री तो हो गई, ठीक है, बट निफ्टी फिर से उस जोन में आ गया जहाँ पे मैं बोलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन। बेसिकली वो फेयर वैल्यू जोन होता है। अभी 1 मिनट समझाता हूँ मैं आपको। इस जगह को मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू जोन। फेयर वैल्यू जोन क्या होता है, बेसिकली वहां पे सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू डिमांड, यानी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। Since supply is equal to demand, there is a balance, and when there is a balance, there is no trading opportunity. क्योंकि जैसे वो लोअर एज पे जाता है बायर जंप इन करते हैं, अपर एज पे जाता है सेलर्स जंप इन करते हैं, यानी सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। अगर यहाँ पे डिमांड यानी बायर्स को जीतना था, उनको 900 के ऊपर लेके जाने की जरूरत थी, 15,900। यहाँ पे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। अभी निफ्टी की क्यों बात करें जबकि बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का बड़ा भाई है। अगर बड़ा भाई चलेगा तो छोटा भाई भी दौड़ पड़ेगा, जबकि छोटा भाई सुबह से तेजी में था। अगर आप देखोगे तो आज इसने क्लोजिंग भी बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग दिए 1% प्लस की दिए, जबकि निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या कि अगर बेसिकली सुबह से बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर ट्रेंड में था कंपेयर टू निफ्टी, अगर निफ्टी भी साथ दे देता तो इसको और पावर मिल जाती ऊपर दौड़ने के लिए। जनरली कैसे होता है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स भी चल जाता है तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स का मोमेंटम कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी था अगर ये 15,900 के ऊपर अच्छे खासी ट्रेडिंग करके 16,000 को अप्रोच करता है, ऑल टाइम हाई को अप्रोच करता, तो फिर आज बैंक निफ्टी मिनिमम 36,000 क्रॉस करता। मेरे हिसाब से
36,500 तक भी जा सकता था अगर निफ्टी 16,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता था। बट दिक्कत हुआ कि निफ्टी ने 15,900 के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया, मेरा ट्रेड तो एंटर हो गया, बट उसके बाद उसने फटाक से नीचे आना शुरू कर दिया, सेलर्स फिर से जंप इन कर गए और निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया। अभी आप ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, जब यहाँ पे फेयर वैल्यू जोन में चल रहा है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। सबसे लेफ्ट का जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो वर्टिकल उसका एक्सिस जो ये हो रहा है, ये देखिए वर्टिकल एक्सिस हिल रहा है वहां पे भी, वहां यहाँ पे इस कैंडल पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, जबकि निफ्टी ने अगले कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं दिया है, साथ नहीं दिया बैंक निफ्टी का। फिर भी कोई बात नहीं, मेरी ट्रेड में एंट्री हो चुकी है, अब ट्रेड ले लिया है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि निफ्टी फिर से फेयर वैल्यू जोन के बॉटम के भी नीचे जा चुका है, एक स्लाइट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। अभी एग्जिट इसलिए किया है क्योंकि निफ्टी का आज चलना बहुत ज्यादा जरूरी था बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर से ट्रेड लेता हूँ, कब लेता हूँ, इस कैंडल पे लेता हूँ। अगर आप बीच का चार्ट देखोगे 35,700 कॉल ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। इस पर मैं फिर से ट्रेड लेता हूँ। प्राइस क्या है मेरी 195 क्या है ये 195, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से एंट्री ले लेता हूँ। अभी क्यों ले लेता हूँ, अभी आप तीनों चार्ट देखिए, निफ्टी ने इसका फेयर वैल्यू जोन तोड़कर ऊपर आया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर आया है, थोड़ा सा ऊपर ये बड़ा चार्ट कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर आया है और हायर लो बनाते जा रहा है, हैमर पैटर्न बनाते जा रहा है। हैमर पैटर्न का मतलब क्या, सप्लाई है बट बहुत कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। सप्लाई बराबर 15,900 का लेवल डिफेंड तो कर रहा है, बट बायर्स उस पर ज्यादा हावी दिख रहे हैं क्योंकि हायर लो बनते जा रहा है, हायर लो बनते जा रहा है। बहुत ज्यादा चांस बन रहा था 15,900 तोड़ने का, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल पड़ा था। अगर आप सबसे फर्स्ट चार्ट में देखोगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल पड़ा था ऊपर की तरफ। तो मैंने ये ट्रेड में एंट्री किया और उसके बाद ये ट्रेड आप जैसे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये चार्ट पैटर्न देखिए, ऊपर 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 एक थोड़ा सा हॉल्ट लिया। हॉल्ट क्यों लिया, क्योंकि निफ्टी का चार्ट देखिए 900 के ऊपर तो चला गया है, बट फिर से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया है। अब यहाँ पर मैं चाहता तो एग्जिट कर सकता था, इनफैक्ट मैं एग्जिट करने भी वाला था। द ओनली रीजन आई डिड नॉट एग्जिट ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल इज कि बाबा 15,900 का लेवल अभी तक निफ्टी ने तोड़ा नहीं था। अगर आप ये कैंडल देखोगे 15,900 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा नहीं था। अगर ये तोड़ता तो मैं बराबर इस कैंडल से एग्जिट कर जाता, ठीक है। इधर बराबर ये डिफेंड कर रहे थे बायर्स, तो फिर मैंने होल्ड किया और अगली कैंडल में इसने हाई बना दिया। बैंक निफ्टी ने एक और ब्रेकआउट दे दिया, वो 700 की कंफर्टेबली ऊपर जा चुका था। बट अपन अभी एग्जिट के मोड में थे। एग्जिट के मोड में इसलिए थे क्योंकि निफ्टी साथ नहीं दे रहा था। देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो और ये सारे कैंडल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कैंडल्स देखिए। बीच का ऑप्शन चार्ट है जिसमें मेरी एंट्री थी 35,700 का कॉल ऑप्शन, उसने एक हाई लगाया है क्योंकि लेफ्ट का जो फर्स्ट चार्ट है उसमें बैंक निफ्टी है जिसने ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट तो दिया है, बट इसका ब्रेकआउट स्ट्रांग होने के लिए निफ्टी का साथ रहना बहुत ज़रूरी था। निफ्टी यहाँ पे 15,900 लेवल के आसपास ही मंडरा रहा था। अभी अगले कैंडल में देखिए क्या होता है। अगले कैंडल में बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, साइडवेज चल रहा है, बट निफ्टी 15,900 की लेवल तोड़ देता है। द मोमेंट निफ्टी 15,900 की लेवल तोड़ देता है, यहाँ से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे इतना बड़ा स्लिपेज पड़ा है कि इधर 15,000 का प्रॉफिट सीधा 8,500 पे एग्जिट हो गया है। ओनली रीजन इज स्लिपेज। प्राइस मेरी थी 259। इनफैक्ट मैं आपको मेरे ट्रेड्स दिखाता हूँ। अगर मैं ट्रेड्स में जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ क्वांटिटी कहाँ गया है काफी सारे पार्शियली भी एग्जीक्यूट होते हैं ट्रेड्स, इसलिए ठीक है। चलो बेसिकली 259 तक मैं पहुंच चुका था मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके। ओनली प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जंप किया और सीधा इसने मेरा 243 वगैरह और एक क्वांटिटी तो इसने मेरी 228 वगैरह पे एग्जिट की है। तो इससे क्या हो गया, स्लिपेज कॉस्ट आ गया। स्लिपेज कॉस्ट कितना आ गया, ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट आधा हो गया। बट द गुड पार्ट अबाउट इट इज कि बाबा प्रॉफिट में एग्जिट हुआ है, अच्छा खासा एग्जिट हुआ है। अगर आप मेरा प्रॉफिट देखोगे 8,500 उसमें प्रॉफिट मिला है, एंड टोटल आज का जो मेरा दिन था वो 19,000 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि जिस दिन जो भी स्ट्रांग हो, स्पेशली अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, अगर उसको निफ्टी का साथ मिल जाता है, यानी बड़ा भाई अगर दौड़ रहा है तो छोटा भाई पक्का दौड़ेगा।
ऑब्वियसली उसको भी एक ट्रेंड में चाहिए तभी वो दौड़ेगा, ठीक है। तो आज वो नहीं हो पाया, आज हम 16,000 नहीं गेन कर पाए, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी फटाक से नीचे आ गया, सेलर्स ने कुछ ज़्यादा ही पेडल प्रेस कर दिया यहाँ पे और 15,800 की भी लेवल हमको देखने को मिल गई। अभी भी मैं बोलूँगा कि ये दोनों भी, निफ्टी रहे बैंक निफ्टी रहे, बुलिश जोन में बनेंगे जब ये फिर से एटलीस्ट 15,900 क्रॉस करते हैं। जैसे ही 15,900 क्रॉस करता है, बैंक निफ्टी पे ध्यान देना। बैंक निफ्टी पे क्यों ध्यान देना? तो अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है तो बैंक निफ्टी भी बहुत तेजी से दौड़ेगा, मिनिमम 36,000 ये क्रॉस करेगा। एंड आप 36,500 का भी ड्रॉ कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस, एज अ टारगेट लेवल। क्यों ड्रॉ कर सकते हो? मन से नहीं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस चार्ट पे आपको दिखाता हूँ मैं। 1 आवर चार्ट में हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए, ये लिटरली फरवरी तक जा रहा है इसका, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली 36,400 ये इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यानी क्या, 35,700 को अगर ये तोड़ देता है तो ये मिनिमम 700 पॉइंट्स की इजीली मोमेंटम कर सकता है, जो बहुत अच्छा मूव है। यानी आपको ऑप्शन बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो आज आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखे। आज मैंने आपको बताया कि कैसे आपको एग्जिट पे ध्यान देना है, एग्जिट कब करना है, अगर साथ नहीं मिल पा रहा है। एंट्री किस में करनी है? निफ्टी में करनी है, बैंक निफ्टी में करनी है, जो ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है उसमें करनी है। अगर साथ मिल पा रहा है तो ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हो सकता है, नहीं मिल पा रहा है तो एग्जिट करना शायद बेटर ऑप्शन हो सकता है। And today was another 19,000 day. So thank you so much for watching this video. And please guys, please, you are not liking this video, at least 50 likes तो कर दो यार। इतना आपके लिए लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ, 50 likes तो कर दो। लाइव ट्रेडिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। And please share this video as much as possible. Please subscribe, tell your friends to subscribe, whoever wants to, you know, get into stock market, get into options. Please subscribe to this channel and thank you for watching. See you in another video.